जरा सोचो कि आम दुनिया से कटी हुई एक सीक्रेट जगह पर कुछ लोगों को छोटी उम्र से ही खूंखार योद्धा बनने की ट्रेनिंग दी जाए। एक ऐसा योद्धा जो अकेले ही 100 के बराबर हो। कुछ ऐसा ही होता है आज के हमारी कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है एक टैटू की दुकान में, जहां एक बूढ़ा आदमी गैंगस्टर के कंधे पर टैटू बना रहा था। अचानक गैंगस्टर के चेले ने उसे एक लिफाफा दिया जिसमें से काली रेत बाहर निकली। उन गुंडों को इसका मतलब भले ही नहीं पता था, लेकिन उसे देखते ही वो बूढ़ा आदमी डर से सहम जाता है। उसने बताया कि काली रेत का मतलब है कि दुनिया का सबसे खतरनाक निंजास आने वाले हैं। कई साल पहले उनका सामना इन योद्धाओं से हुआ था और वो जानता है कि ये कितने खूंखार होते हैं। फिर उसने अपने छाती का बरसों पुराना घाव दिखाया। असल में इस बूढ़े आदमी का दिल दाई तरफ है, जिस वजह से निंजा की उस वार से ये बच गया। अचानक एक आदमी का सर धड़ से अलग हो गया और चारों तरफ डर का माहौल फैल गया। तभी छत से एक तार गिरी और उसने एक आदमी को ऊपर खींच लिया। जब वो वापस आया तो उसके शरीर के टुकड़े हो चुके थे। ये निंजा हमेशा अंधेरे में छुपकर वार करते हैं और एक ही पल में उन्होंने वहां खून की नदियां बहा दी। जब सब मर गए तो निंजाज अंधेरे से बाहर निकले। इसके बाद हमें जापान की ओजुनु पीढ़ी के बारे में बताई गई। यह खतरनाक निंजास की पीढ़ी है जिसका सरदार है लॉर्ड ओजुनु। ये लोग दुनिया भर से बच्चे इकट्ठा करते हैं और कड़ी ट्रेनिंग के बाद उन्हें निंजा बनाया जाता है। इन निंजास के बारे में दुनिया के सभी बड़े लोग जानते हैं, लेकिन आम इंसानों को इनकी कोई भनक नहीं। कोई भी इन्हें 100 किलो सोना देकर किसी का भी कत्ल करवा सकता है। ओजुनु पीढ़ी सदियों से अंधेरों में काम करती आ रही है। बताया जाता है कि रशियन प्रेसिडेंट और जापान के प्रधानमंत्री की मौत के पीछे भी इनका ही हाथ था। एक दिन लॉर्ड ओजुनु राइजो नाम के एक बच्चे को वहां लाए। उसके माँ बाप ने उसे लावारिस छोड़ दिया था, इसलिए ओजुनु ने उसे अपना साथ ले आया। ओजुनु को मन ही मन में लग रहा था कि यह बच्चा आगे चलकर इस पीढ़ी का सरदार बनेगा। इसी वजह से उसकी काफी सख्त ट्रेनिंग होने लगी। 10 साल की उम्र तक उसके शरीर पर कई घाव थे जो उसे गलतियों के सजा के तौर पर मिले थे। उनके मुताबिक एक निंजा को हमेशा छुपकर रहना चाहिए, इसीलिए राइजो को लकड़ी के जमीन पर चलवाया जाता और अगर हल्की सी भी आवाज हुई तो ओजुनु उसके पैर पर जोर से वार करता। रात को वो दर्द की वजह से सो तक नहीं पाया, लेकिन तभी किरिको नाम की एक लड़की आकर उसके घाव पर मरहम लगाई। वो भी उसी की तरह निंजा ट्रेनिंग ले रही थी। वहाँ उन्हें सिखाया जाता है कि किसी भी तरह के इमोशंस को अपने अंदर से बाहर निकाल फेंको, लेकिन किरिको सबसे अलग थी। उसे लोगों को मारना बिल्कुल गलत लगता था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया राइजो और किरिको बड़े होते गए, लेकिन दोनों में कोई खास बातचीत नहीं हुई। वो दोनों सिर्फ एक दूसरे को दूर से ही देखते थे। राइजो अब ओजुनु पीढ़ी का सबसे काबिल निंजा बन गया था, लेकिन अपने सीनियर ताकेशी का सामना करते हुए वो हार गया, क्योंकि ताकेशी ने धोखे से वार किया था। उसे बचाने की जगह ओजुनु ने राइजो को ही कमजोर कहकर बेइज्जत कर दिया। उसने राइजो के पेट में अपनी उंगलियों से जोरदार वार किया और राइजो बेचारा दर्द से करहाने लगा। अगले सुबह ओजुनु ने देखा कि राइजो फिर से ट्रेनिंग के लिए तैयार है। उसकी लगन देखकर ओजुनु काफी खुश हुआ। जल्द ही राइजो ने अपने सभी विरोधियों को आंख बंद करके हरा दिया, लेकिन किरिको को वहां की मारामारी अब भी पसंद नहीं थी। राइजो अक्सर उसे समझाता था कि अगर ओजुनु को पता चल गया तो किरिको का दिल निकाल लेगा, लेकिन किरिको ने कहा पर मेरा दिल तो तुम्हारे पास है, तो कोई भला कैसे निकालेगा। एक दिन किरिको को चाकू से किसी को मारने का टास्क मिला। जब किरिको से यह नहीं हुआ तो ओजुनु ने उसके चेहरे में चाकू मारकर उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया। रात को राइजो छुपकर उससे मिला और उसे पानी पिलाया। कुछ दिन बाद एक रात को किरिको दीवार फांदकर भागने लगी। उसने राइजो को भी अपने साथ बुलाया, लेकिन राइजो ओजुनु के लिए वफादार रहा। आखिरकार वो पकड़ी गई और अब उसे मौत की सजा होनी थी। ताकेशी ने सबके सामने उसके दिल में वार करके उसे मार दिया। उस दिन राइजो के अंदर भी कुछ मर गया, लेकिन वो फिर भी ओजुनु से जुड़ा रहा। इसके कुछ साल बाद बर्लिन में मिका नाम की लड़की को निंजास के होने का सबूत मिले। इन सबूतों को लेकर वो अपने बॉस मैज्लो के पास पहुंची, लेकिन मैज्लो ये मानने को तैयार नहीं था कि ऐसे निंजास मौजूद हैं जिनके बारे में सिर्फ बड़े लोगों को ही पता है। इसलिए मीका ने उसे सबूत दिखाए कि बड़े लोगों का पैसा इधर उधर होने में, कई नेताओं की मौत में निंजास का ही हाथ है। अब मैज्लो ने इसके बारे में और जानने का फैसला किया। उन्हें पता चला कि सेवडन नाम के एक जासूस ने भी ऐसे सबूत इकट्ठा किए थे, लेकिन जल्द ही उसे काम से निकाल दिया गया और किसी ने उसका खून कर दिया। उधर राइजो भी किसी खास काम के लिए बर्लिन में था। वो एक सुनसान घर में अकेला था और हर सुबह कड़ी ट्रेनिंग करता था।
एक दिन वो कपड़े धोने की दुकान पर गया जहाँ उसे एक औरत दिखी। उसे देखते ही राइजो समझ गया कि वो भी एक निंजा है। उसी वक्त दोनों ने एक दूसरे पर वार किया और एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। कुछ देर बाद हमने देखा कि राइजो ने इस लेडी को एक वॉशिंग मशीन में भर के चला गया है। उधर मीका उस जासूस की पत्नी से मिलने पहुंची जिसे निंजास के सबूत मिलने पर मार दिया गया था। उस औरत ने बताया कि यूं तो उसका पति काफी हिम्मत वाला था, लेकिन उस घटना के बाद वो इतना डर गया कि घर के हर खिड़की दरवाजे पर कम से कम 2 ताले लगवाया करता था। घर के हर कोने में रोशनी रहती थी। उसने परछाइयों के लिए जगह भी नहीं छोड़ी, इस डर से कि कहीं कोई निंजा ना आ जाए। लेकिन उस रात जब वो आए तो बत्तियां अपने आप ही बंद होने लगी। अगले दिन मीका के ऑफिस में एक ऑफिसर आया क्योंकि वो ऐसी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रही थी जो उसके काम के है ही नहीं। उस रात मीका ध्यान से घर लौटी, लेकिन उसने देखा कि पूरी गली में लाइट नहीं है। वो फिर भी अपने घर में घुसी और उसी वक्त एक निंजा ने उस पर हमला कर दिया। हैरानी की बात तो ये है कि उसी वक्त एक दूसरे निंजा ने उसकी जान बचाई और सारे कातिलों को ख़त्म कर दिया। ये कोई और नहीं बल्कि राइजो है। हमें दिखाया जाता है कि इससे पहले की मिशन पे राइजो ने अपना सारा गुस्सा निकाला और बड़ी बेरहमी से उस आदमी का कत्ल कर दिया। इस मिशन के बाद वो छत पर बाकी निंजास से मिलने गया। लॉर्ड ओजुनु ने कहा कि उसे राइजो पर गर्व है, लेकिन अचानक राइजो ने उस पर हमला करके उसकी आंख और चेहरे को चीर दिया। उसके साथ के निंजास ने लीडर पर हमला करने की वजह से उसे काफी जख्मी करके छत से नीचे फेंक दिया। खुशकिस्मती से राइजो पानी में गिरकर बच निकला। उस दिन के बाद राइजो ने निंजास के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया और उनके हर मिशन को चौपट किया। उसने मीका की जान भी इसीलिए बचाई है। इसके बाद वो दोनों एक होटल में पहुंचे और अपने कपड़े बदले क्योंकि निंजास खास सूंघने की शक्ति से उन तक पहुंच सकते हैं। फिर मीका ने मैजलो को बताया कि वो राइजो के साथ है, लेकिन मैजलो को तो राइजो को पकड़ने का ऑर्डर मिला है। वो जानता है कि राइजो उनका दुश्मन नहीं है, लेकिन उसे ऑर्डर तो मानना ही पड़ेगा। इसलिए जब मैजलो मीका और राइजो से मिलने गया तो पुलिस ने उसे बंदी बना लिया। फिर उसे एक सुनसान जेल में बंद करके जंजीरों से बांध दिया गया। जब मीका को पता चला कि इसमें मैजलो भी मिला हुआ है तो वो उससे बात करने गई, लेकिन मैजलो उसे रिहा करने के लिए हरगिज राजी नहीं हुआ क्योंकि राइजो जेल में ही निंजास से सुरक्षित रह सकता है। रात को मीका राइजो को पानी पिलाने गई, लेकिन फिर राइजो कहने लगा कि निंजास किसी भी वक्त यहाँ आ जाएंगे। मीका ने मैजलो को भी सावधान करने की कोशिश की, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक लाइट चली गई और निंजास अंधेरे से बाहर निकले। उन खतरनाक योद्धाओं के सामने जाबाज सैनिकों की फौज और उनके हथियार भी कम पड़ गए। तभी मीका ने राइजो की जंजीरें खोलकर उसे रिहा कर दिया। फिर उसने निंजास का मुकाबला करते हुए मीका को भाग जाने के लिए कहा। हालांकि राइजो ओजुनु पीढ़ी का सबसे बेहतरीन निंजा था, लेकिन इतने सारे निंजास को एक साथ संभालना उस पर भी भारी पड़ रहा था। अंत में लड़ते हुए राइजो और ताकेशी सड़क पर पहुंच गए। ताकेशी अपनी तलवार से राइजो को मारने ही वाला था, तभी मीका ने अपनी गाड़ी से आकर उसे टक्कर मार दी। फिर वो राइजो को होटल में ले आई। हालांकि राइजो काफी जख्मी था, लेकिन वो डॉक्टर के पास जाने के लिए राजी नहीं हुआ। मीका कमरे में बेहोश पड़े राइजो के पास बैठ गई। मीका ने अपनी जान बचाने के लिए राइजो का शुक्रिया अदा किया। फिर उसने एक ट्रैकिंग डिवाइस निकाला जिससे मैजलो को उसकी लोकेशन का पता चल जाए, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही निंजास आ गए और राइजो को उठाकर ले गए। जब पुलिस पहुंचे तो वहां पर सिर्फ मीका थी। उसने बताया कि 10 मिनट पहले ही वो लोग राइजो को यहाँ से ले गए। उधर राइजो को लॉर्ड ओजुनु के सामने पेश किया गया। उसने राइजो को माफी मांगने का आखिरी मौका दिया, लेकिन राइजो ने कहा मैं झुकेगा नहीं साला। इससे ओजुनु का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया क्योंकि कुछ साल पहले तक तो उसने सोचा था कि यही लड़का आने वाले वक्त में पूरे कबीले का सरदार बनेगा। उसने राइजो को किरिको की जगह खड़ा किया और फिर अपनी उंगलियों से 3 खतरनाक वार किए। आमतौर पर ओजुनु की एक ही वार से लोग मर जाते थे, लेकिन राइजो ने तो बस खून की उल्टी की। उसके साथ साथ ट्रैकिंग डिवाइस भी बाहर आ गया। उसी वक्त मीका ने पूरी पुलिस फोर्स के साथ हमला करके खलबली मचा दी। कई निंजास धमाकों में मारे गए। इस खूनी जंग में दोनों तरफ से कई लोग शहीद हुए। वही राइजो को ताकेशी और उसके आदमियों ने घेर लिया। राइजो ने आओ देखा ना ताओ एक एक करके सभी निंजास को धूल चटा दिया। फिर ताकेशी और राइजो आमने सामने आए और अपना पूरा जोर लगा दिया। आखिरकार जीत राइजो की हुई और उसने ताकेशी की शरीर का एक हिस्सा काट फेंका। अब बारी थी ओजुनु की। उसने देखा कि ओजुनु एक कमरे में आराम से बैठे हैं। वही बाहर जबरदस्त धमाके हो रहे थे। अचानक ओजुनु हवा में ही गायब हो गए और राइजो के पीछे के अंधेरे से निकला। सिर्फ एक धक्के से उसने राइजो को दूर फेंक दिया। फिर दोनों ने अपने अपने तलवारें निकाली और एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। ओजुनु ने एक बार फिर से उसे माफी मांगने का मौका दिया और कहा कि वो राइजो का बाप है।
वही उसे यहाँ लेकर आया था और बचपन से आज तक पाला है। लेकिन राइजो ने जवाब दिया कि वो किसी का बेटा नहीं है और ओजुनु को खत्म करके ही अपनी आज़ादी का पहला सांस लेगा। फिर उसने ओजुनु पर हमला किया, लेकिन एक बार फिर से वो गायब हो गया। तभी मीका राइजो की मदद करने के लिए पहुंची। मौका देखकर ओजुनु ने मीका की छाती से तलवार आर पार कर दिया। ये देखकर राइजो को याद आ गया कि कैसे इन दरिंदों ने उसके बचपन के प्यार किरिको को मार दिया था। गुस्से से भरकर राइजो ने एक ही झटके में अपनी तलवार से ओजुनु के टुकड़े कर दिए। राइजो मीका को बाहर लाया और डॉक्टर्स ने उसे देखा। पता चला कि मीका का दिल असल में दाई तरफ है, इसीलिए वो बच जाएगी। आखिरकार राइजो ने उस एकेडमी की दीवार फांदी और वैसा ही किया जैसा किरिको चाहती थी। इस तरह वो किरिको को अपने दिल में बसाए वहाँ से चला गया और यहीं पे ये मूवी ख़त्म होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और ऐसी और मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।